अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंसिट लोरी ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोरी और ब्रोंसिट का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस से मुतालिक। तो उसको लोरी और ब्रोंसिट की थ्योरी भी आप कह सकते हैं। तो इन 1923 में लोरी और ब्रोंसिट ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग यानी कि आज़ादाना तौर पर अपनी एसिड और बेस से मुतालिक एक थ्योरी पेश की थी। वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। वो थी क्या? जैसे मिसाल के तौर पर जो लोरी थे वो इंग्लिश केमिस्ट थे और ब्रोंसिट क्या थे? और डेनिश केमिस्ट थे, डेनमार्क के थे। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था? एसिड क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो डोनेट करते हैं प्रोटॉन। जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। ये किसने कहा था हमें? लोरी और ब्रोंसिट की थ्योरी के मुताबिक। जबकि बेस क्या होते हैं? जबकि बेस देखिए क्या होते हैं? जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये इन दोनों की थ्योरी के मुताबिक क्या था? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये लोरी और ब्रोंसिट की थ्योरी के मुताबिक एसिड और बेस की डेफिनेशन आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एसिड है, HCl और अमोनिया। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो क्या काम करेगा? इस पर पॉजिटिव है, इसमें एक लोन पेयर रहेगा। तो अब क्या काम करेगा? HCl प्लस NH3 क्या बनेगा? क्लोराइड आयन तो अलग हो जाएगा, जबकि अमोनियम बन जाएगा। तो आगे चल के मैं आपसे कॉन्जुगेट एसिड और बेस की बात करूंगा। तो ये बात इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आपके जहन में होने चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? HCl ने डोनर, HCl ने क्या काम करा? H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन, उसने इन्होंने H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन का नाम दे दिया था। तो इसने डोनेट किया अमोनिया को। तो क्या हुआ? क्लोराइड आयन अलग हो गया और अमोनियम NH4 बन गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो डोनर होता है और एक्सेप्टर। तो ये क्या था? HCl डोनर है और ये बेस क्या है? एक्सेप्टर। ये बेस है, एक्सेप्टर है। तो क्या इससे अमोनियम बन गया। अब इस तरीके से एक मिसाल और लीजिए। एक बात और याद रखिएगा, जो डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, वो क्या कहलाता है? एसिड। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या कहलाता है? बेस। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी MCQ वगैरह में आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह आप देखिए HCl प्लस H2, इसने क्या करा? इस पर पॉजिटिव नेगेटिव, इसने क्या काम करा? अपना H पॉजिटिव आयन इसको दिया वाटर को। तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन H3O, हाइड्रोनियम आयन लिख दीजिएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। समझ लें, आयन बन जाएगा। क्लोराइड आयन अलग हो गया, H3O बन गया। तो क्या होगा? इसने डोनर, इसने प्रोटॉन क्या करा? इसने डोनेट किया इसको। तो ये क्या हुआ? ये एसिड है और जबकि इसने एक्सेप्ट किया तो ये क्या है? बेस कहलाएगा। तो आप आगे चलते हम कॉन्जुगेट एसिड और बेस से बात करेंगे। जो हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है, हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, वो अभी अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके ध्यान में होनी चाहिए। देखिए हाइड्रोजन के बारे में ही पता होना चाहिए। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। यानी कि मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज करने के बाद क्या होगा? ये इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, फिर न्यूट्रॉन तो था ही नहीं और प्रोटॉन इसमें बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी मिसाल ले सकते हैं। जैसे एटम में ना एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका क्या हुआ? इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहेगा। तो इसमें ये कह सकते हैं इस तरीके से। इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन क्या है? प्रोटॉन का नाम दे देते हैं इस तरीके से। इस वजह से हाइड्रोजन का प्रोटॉन कहते हैं। अब जरा देखिए, हमारे पास वाटर है, NH3 है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? OH और NH4 यानी अमोनियम बनाएंगे। अब जरा देखिए, इसने H पॉजिटिव आयन दिया, ये क्या कहलाएगा? डोनर कहलाएगा। उसने H पॉजिटिव आयन लिया, ये क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर। जो डोनर होगा वो एसिड और जो एक्सेप्टर होगा बेस। तो हाइड्रोक्साइड इसने बनाया और इसने अमोनियम बना लिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे एसिड और बेस की मिसाल ले सकते हैं। या इस सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल है इसकी ये भी देखिए, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH क्या कहलाता है? एसिटिक एसिड कहलाता है। और वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा तो एसीटेट आयन बनाएगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अब जरा देखिए इसको भी, इसकी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस भी एक एग्जाम्पल है आपकी। ये भी आप एसिड और बेस में ले सकते हैं कि जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या कहलाएगा? एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? बेस। तो क्या कहलाते हैं? जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? बेस। तो इसका क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। मैं भी वो भी आप डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसे मिसाल के तौर पर कॉन्जुगेट एसिड क्या था? जरा देखिए, इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। और कॉन्जुगेट बेस क्या है? इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है? HCl है, HCl और वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या कहलाएगा? इसने प्रोटॉन दिया, इसने प्रोटॉन दिया। अब क्या बनेगा? इससे क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस। तो हम कह सकते हैं हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है। अब इसने क्या काम करा? प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, हाइड्रोनियम आयन बनाया, ये क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड।
तो हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। इस तरीके से आप इस कॉन्जुगेट एसिड और बेस को वाज़ेह कर सकते हैं, यानी कॉन्जुगेट मतलब पेयर। अब देखिए H2 ने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो इसका क्या बना, OH नेगेटिव आयन बन गया, इसने अपना प्रोटॉन दिया तो क्या हुआ, ये कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। और जब इसने प्रोटॉन लिया ये तो क्या बन जाएगा, NH4 कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को बयान कर सकते हैं। तो आगे चल के हम लेविस की थ्योरी वगैरह भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे।